एक जमाना था पहले चलता था जहेज में बाछी, अब चल रहा अपाची। हीरो हुंडा बन गया गुंडा। हाँ लेजर हैं आप लोग, इका है आपका कमाई है का? कोट पैंट, शिरमानी, टाई भी, पगड़ी बांध लेगा, सिहरा बांध लेगा और 4 चक्का में बैठ जाएगा, फूल गुल लगा के। हाँ फूल गुल लगा के और 2 आदमी को लगेगा अपने पास, लगता है कि प्रधानमंत्री ये जा रहा है। ससुराल जाएगा, मुंह छुपा लेगा, मांगेगा भीख, दे दा खा है या हीरो हुंडा, दे दा अपाची, क्या चाहिए, क्या चाहिए, केटीएम 220। बकलोल कमा रहे हो दिल्ली में जाके इसीलिए कि भीख मांगोगे, मुंबई में इसीलिए कमाया आपने कि हम खैरात मांगेंगे। ए लोगों सुनो, जब किसी करीब की बेटी का दिल टूटता है, मदीने वाला मुस्तफा का दिल टूट जाता है। आप तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हो, आप तो नबी के गुलाम होने का दम भरते हो, आप हर जगह कहते हो ना मुझसे रिसालत पर हम जान दे देंगे। ए साहब अब जान क्या दोगे जो तो अपने बेटों का सौदा गरीब बेटी के बाप से करते हो? आप मुस्तफा की शरीयत को क्या जिंदा करोगे जो दूसरे के दरवाजे पर जाकर खैरात मांगते हो? अगर अल्लाह ने बेटा दिया हो, अल्लाह ने औलादे दी हो, तो किसी से खैरात न मांगना। जहेज जैसी लानत से दूर हो जाओ और अपने बेटे की शादी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करो कि जब मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बेटा दूल्हा बनेगा, मदीने वाला मुस्तफा गुंबदे खजरा में मुस्कुराने लगेगा। 9 महीने माँ के सिकम में पलने वालों, 2 साल तक माँ के सीने से खून को दूध बनाकर पीने वालों, तेरी माँ मर जाएगी, जनाजा पढ़ने तुझे नहीं आता, लेकिन सड़कों पर मोबाइल में गाने बजाकर घूमने तुझे आता है। शादी की महफिल हो तो मिलाद के बाद डीजे बजाकर नाचने तुझे आता है। जज़ाकल्लाह। डीजे बजाकर नाचने तुझे आता है, गाना बजा बजा कर 3 साल की बच्चियों को घर के अंदर नचवाना तुझे आ रहा है। आज हमारी कौम की बेटियां नाचने लगी, कौम के बेटे डरावा करने लगे, और फिर आप कहते हो कि ओ मौलवी क्या बताएगा। मौलवी की बयान नहीं सुनोगे तो याद रखना, कहीं ऐसा न हो कि हमारे कफन में सांप आ जाए, कहीं ऐसा न हो कि हमारे गर्दन में भी मरने के बाद सांप लिपटा जाए। इसलिए साहब खुदा के वास्ते उलमा के बयान को गौर से सुनो, खुदा के वास्ते मस्जिद की आजानों को सुनने के बाद जवाब दिया कर। अल्लाह ने तौफीक माल दिया है, मालदार बनाया है, तो ज़कात दिया कर। अगर ये 3 चीजें कर लेगा और कहीं रब ने कबूल कर लिया तो यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, पहली बार बेता परसा में मेरी हाजिरी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशनसीब आदमी हूं जी, मैं बहुत खुशनसीब आदमी हूं कि पहली बार आया भी हूं और मिंबर शरीफ पर शहजादा सरकार शेर नेपाल की आमद है और उनकी मौजूदगी में मैं आपके बीच आ गया हूं। वक्त आधा घंटा मिला है मुझको और मैं वक्त का बहुत पाबंद आदमी हूं। जी हाँ,
घड़ी में देख लीजिए 30 मिनट होने से पहले मैं माइक छोड़ दूं। हाँ, बशर्त है कि आप कुर्सी मत छोड़िए। कुर्सी आप छोड़ेंगे तो 4 आदमी तो हम सीधे 10 मिनट में बैठ जाएंगे। हाँ, उतना टेंशन नहीं रहता। इसलिए कि आली जनाब सेठ अब्दुल मुस्तफा साहब, मुखिया अब्दुल मन्नान साहब, गुलाम नबी साहब और सारे इनके खानदान वाले, कबीले वाले, कुंबा वाले मिलकर इस महफिल का इनेकाद किया। अरवाहुल आलमीन कॉन्फ्रेंस। अरवाह का मतलब रूह होता है, जहां तक कि मैं जानता। हाँ, मिंबर शरीफ पर मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़ीरुल हुदा साहब की दावती मोहब्बत मुझ तक पहुंची। मैं हाजिर आया। शायर बाकमाल अंदलीब गुलशन बाग़ रिसालत बुलबुले बाग़ शेर नेपाल हजरत मौलाना हैदर रजा बरकाती अध्ययन पूरी की अच्छी नाथानी आपने समात की। तूतिये चमनिस्तानी रजा हजरत फैजान मुजाहिद कलकतवी की अच्छी और शानदार जानदार पुरजोर आपने इस्तकबाल भी किया, समात भी किया। मेरे बाद एक लहजा है जिसको पूरी दुनिया इस वक्त सुनना चाहती है। महबूब शोरा हजरत महबूब जफर दहलवी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अशरफ रजा कादरी मधवापुरी की अच्छी खिताबत भी आपने समात कर ली। मंजूरुल उलमा की भी आमद है और भी दीगर हजरात हैं आपके अच्छे इमाम, प्यारे इमाम कारी निसार साहब, हजरत अब्दुल गनी साहब, सदाम भाई, तौकीर भाई, निसार भाई, अतीक भाई, जितने हैं मैं तो किसी को जान नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम मैंने कह दिया। किन किन का नाम लूं, किन को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। एक खतीब बाकी है जिनकी तकरीर सुनने के बाद हम जैसा आदमी मुकर्रिर कहलाता है। खतीब अहले सुन्नत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी साहब के बिला फैजाने बिलग्राम शरीफ लेकर पूरे हिंदो नेपाल पूरी दुनिया में इस वक्त दौरा कर, और ये करम सरकार बिलग्राम। तो मैं शुरू हो जाऊं, आप लोग सुनेंगे। खैरियत से हैं? कितने लोग खैरियत से? जरा हाथ उठाइए। सब लोग हैं, माशाअल्लाह। अब भाई साहब आप गड़बड़ रखा। अच्छा बताइए, बेच आप ही लगाए हुए हैं और कुर्सी पे टेक भी लगा रहे हैं। बताइए 112 किलो का आदमी आपके सामने खड़ा है, हाँ, फिर आप टेक लगा रहे हैं तो बात चलेगा का? हाँ, नहीं ना होगा। अब मुखिया जी गायब हो गए का? बताइए, सबके टाइम में एंट्री होता, हमारे टाइम में लापता। एक जगह गए दूल्हा लापता, आज मुखिया लापता, सेठ लापता, सब है लापता। हमारे पता पूछ लीजिए आप। पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? अच्छा, आई देखिए 2-3 आदमी उधर है। ए भैया आगे आइए ना, तोरे न कह छियो, आवे ना, प्लीज कम हियर। आ जाइए। आ देखिए कितने अच्छे आए हैं। स्मार्ट आदमी अगर पीछे रहे तो फिर हैंडसम का क्या होगा? बताइए, है कि नहीं? कुछ तो सोचना ना पड़ेगा साहब। हाँ, आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ना मत बोलिए, काहे बोलिएगा? सुभान अल्लाह, हम अपने बोलेंगे। हाँ, मत लगाइए कोई नारा, हम खुद लगाएंगे। हाँ भाई,
नहीं देख रहे हैं, हम खुद लगा सकते हैं। हाँ? लगाने आएगा तब ना लगाइए। सुभान अल्लाह बोलने जिसको आता वही ना बोलता। हाँ? अब वही बोलता है जिसमें बरेली वाले सरकार का फैजान होता है। बोलता वही है जो गौस का गुलाम होता है। बोलता वही है जो हसनैन करीमैन का सदका खाता है। आप खाते हैं क्या? हाँ? तो खाते हैं तो साबित कीजिए। हाँ? हम कहा कहेंगे बोलने के लिए, मत बोलिए, एकदम साइलेंट रहिए। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। हजरते अबू बकर सिद्दीक को सदाकत मिली नबी के सदक़े में। हजरते उमर फारूक आजम को अदालत मिली नबी के सदक़े में। हजरते उस्माने गनी को सखावत मिली नबी के सदक़े में। हजरते मौला अली को सुजाअत मिली नबी के सदक़े में। हजरते हुसैन को इमामत मिली नबी के सदक़े में। हजरते गौस को करामत मिली नबी के सदक़े में। तभी तो आला हजरत बोल पड़े, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे ताजुल शरिया की बारगाह में चलिए। आप लिखते हैं दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ महिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हाँ, आप लोग को यकीन नहीं होता मैं फैजान भाई से अच्छा नात पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ दूंगा टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, अभी पढ़े हैं ना, अगर कहिए तो एक शेर में पढ़ देता हूँ। हाँ, फ्री में नहीं पढ़ेंगे। जरा हाथ उठाकर सब लोग कहिए या रसूल अल्लाह। आप पढ़ देते हैं, पढ़ दें भैया, पढ़ दें, एक ही शेर पढ़ता हूँ। हजरत की तवज्जो चाहता हूँ। हाँ, पढ़ दें हजरत। हाँ, सुनिएगा। ए आमना के चांद मदीना बुलाइए। टेंशन नहीं हो रहा, बहुत होगा। इसलिए कि मेरी आवाज एकदम हाई क्वालिटी का। हाँ भाई, मोहब्बत है। सुना दे। ए आमना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए कि मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए। खजरा दिखाइए। अब कहिए आमीन। क्या आमीन? हाँ, उल्टा चल रहा। हाँ, हमारे नेपाल में गांव है नौवाखो, हमारे गांव के बगल में है। वहां एक आदमी के बाप मर गया तो भाई लगाया बड़े भाई को फोन कतर का, हेलो भैया खैरियत का, सब ठीक है का, क्या हुआ का, अब्बा का इंतकाल हो गया। कहता है सुभान अल्लाह। जो कतर गया था उसको 3 महीने के बाद बेटा हुआ। वही छोटा भाई फोन लगाया, हेलो भैया खैरियत का, हाँ ठीक है का, क्या हुआ का, अल्लाह ने आपको बेटा दिया। कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ महिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और मौत लेकर आ जाती जिंदगी मदीने में। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। और मेरे मुर्शिद आले रसूल हजरते हसनैन मियां नज़मी। अरे बताइए, एक शेर याद आ रहा मुझको। अब मुखिया जी सुने न सुने हम सुना देते, हम तो दुखिया हो ही गए हैं, क्या करें। एक शेर याद आया कि साथ में दिल गया देखने वाला हिल गया। अब बेटा परसा में आया तो 20 रुपया नेपाली और 10 रुपया इंडियन मिल गया। हा? अब गांव आपका है भाई, आप जानिए। हमको जो मिला हम माइक में ऐलान कर दिए। हाँ, हम कर दिए, पगला दे दिया। मुखिया का कमाल रखता है। हाँ, मुखिया साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ, अदरा सुनिए, मेरे मुर्शिद ने क्या लिखा सुनिएगा। हाँ, इस शेर पे उलमा आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हाँ देखिए, सरकार नज़मी लिखते हैं, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। हाँ, बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए।
हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। और इब्ने खत्ताब को फारूक बनाया जिसने, इब्ने खत्ताब को फारूक बनाया जिसने, हाँ वही तस्वीर मेरे सीने में बैठा दी जाए। हाँ वही तस्वीर मेरे सीने में बैठा दी जाए। मेरे मुर्शिद ने लिखा, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरवाहुल आलमीन कॉन्फ्रेंस हजरत हारून रजा बरकाती चतुर्वेदी। अक्तुम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुकरम जीवनम मंगलम है नबी शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम परानादाता महे मंगलम, मंगलम अबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम अलीमा सुधे मंगलम, कल की अवतारनम पर्थे पृथ्वी मध्यम, संचारनम स्वाहनम नदभनम तपस्यम, पदम महाग्रम प्राय प्रायम समस्ती बसो बसम, संभल ग्राम विष्णु यशी सुमतीयम महा, प्रथम महा सुंदरम महा, बलवतम महा। समझ में आ गया? चतुर्वेदी को काहे बुलाया? काहे बुलाया? जब कुछ नहीं आया था, खाली हंसने। बताइए, ऐसे हंस रहा है, बताइए हंसने में देखिए कितना आ गया। हंसने बहुत आता है, अतहियात याद नहीं होगा। हंसेगा खूब, दुरूद याद नहीं, हंसेगा खूब, सना याद नहीं, हंसेगा खूब, दुआए मैयत याद नहीं, बाप मर जाएगा नमाज़े जनाजा पढ़ने नहीं आता। हाँ, अभी तक तो बचपन से जो 55 के हो गए वो भी जाते हैं कब्रिस्तान। तो हजरत नीयत सुनाबन, नीयत अभी तक वो नीयते में लगा। बताइए, बचपन से 55 का हो गया लेकिन नीयत सना याद नहीं, नीयत। बताइए तुलसीदास ने क्या खूब लिखा, यहाँ न पचपात कचरा को वेद पुराण सतमत भाखो, सवंत विक्रम दोई अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा, राजनीति भक्त प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे, बिन पद चलई सुनई बिन काना। अरे बोला भाई, सुभान अल्लाह। बिन पद चलई सुनई बिन काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकरसी भोगी, अबिन बानी बकता बढ़ गयो जोगी, अधियान दू कीर्त मोहम्मद मोहम्मद, अंधिकारम नाशम विधायम, हिततु तरीवेक। हम अलग किस्म के हैं, तो हमको भी पढ़ने का समझ में कुछ नहीं आएगा, सब चौपट है कि नहीं, सब गलत हो जाएगा। इसलिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अब सुनिए, तुलसीदास से पूछा जाए, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसका मतलब क्या है? उनसे पूछा जाए तो वो बताएंगे, इनका मतलब ये है कि वो खुदा होता है जिसके पास हाथ नहीं होता, वो खुदा होता है जिसके पास आंख नहीं है, वो खुदा है जो बगैर कान का है, वो खुदा है जिसका कोई बाप नहीं है, वो खुदा है जो किसी का बाप नहीं है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकरस भोगी, बिन बानी बख्ता बढ़ गयो जोगी। पता ये चला खुदा वो है जो बगैर हाथ का है, खुदा वो है जो बगैर आंख का है, खुदा वो है जो बगैर कान का है, खुदा वो है जो खाता नहीं है, खुदा वो है जो पीता नहीं है, खुदा वो है जिसकी औलाद
औलाद नहीं है, खुदा वो है जो किसी की औलाद नहीं है। अब आइए अल्लामा से पूछा जाए, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा अज़हरी से सवाल किया जाए, हजरत ये तो गैर होकर खुदा की वहदानियत बयान कर रहा है, अगर आप जवाब दे तो अल्लामा जवाब देंगे। बरकाती तुझे मालूम नहीं, यारब की किताब जिस किताब पे हमारा ईमान है, कुरान कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरजमीने बेता परसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुकर्रिर लोगों के छोटा नोट, शायद लोगों के लिए बड़ा नोट है, समझ जाइए, जरूरत सबको है। हाँ हाँ, चाय पी, चाय पी पिलाइए, ये हमारे टाइम में होता है। हाँ, जब हम आते हैं तब चाय, इसलिए कि हम खुद पीते नहीं है चाय। ये चाय हमारे पीछे पड़ी हुई है। हाँ, दिल्ली में बैठ करके एक चाय वाला पूरे देश के पीछे पड़ा, ये हमारे पीछे पड़ी है। हाँ, समस्या यही है और कुछ नहीं है। बता दें, कुरान कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो आला हजरत सरकार बोल पड़े, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब बताइए, आप तो इस तरह हमारे साथ कर रहे हैं कि मैं क्या कहूं आप, क्या कहूं मैं आप। हमको भी तरन्नुम सही से आता ना, तो हम तरन्नुमे में तकरीर करते हैं। एगो पीर साहब गए कोलकाता, कहाँ गए? हाँ, फैजान भाई से पूछिए, कोलकाता में ऐसा पीर मिलेंगे, लोटा पीर, छोटा पीर, मोटा पीर, सब है पीर। हाँ, बगैर पैर के हो जाता है पीर, कभी उड़ने वाला, कभी झुकने वाला, कभी गायब हो जाने वाला। हाँ, जी सबको चाय पीना है, लेना लीजिए, हमारे टाइम में पीना लीजिए, पीला। हाँ, पिलाइए चाय, पिलाइए, हम आप लोग का मुंह देखेंगे कैसे पीते हैं। हाँ, देखना ना पड़ेगा, इतने कैमरा लगे हैं फोटो खींचने के लिए। हाँ, तो हम भी देखेंगे कि चाय कैसे पी रहे हैं आप लोग। हाँ, पीजिए पीजिए। हजरात सुनिए, कलकत्ता शहर में एक पीर पहुंचा मुरीद के घर। मुरीद बड़ा खुश है ना, हर मुरीद खुश होता है। भैया है, सलाम अलैकुम, मैं खत्म कर दूंगा। जी हाँ, एकदम साइलेंट रहिए आप। इतना हल्के में काहे ले रहे हो इतना वजनदार आदमी? हाँ, अजीब हाल है यार, इतने हल्के में काहे ले रहे हैं आप लोग भाई? बताइए क्या अलमिया है भाई? हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। जी हाँ, अब बहुत कुछ देखते हैं, और मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, इसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। यही सीखा है हमारी कौम के लोगों ने कि जलसे में आओ तो हुल्लड़बाजी मचा दो। यही पढ़ा है आपने, यही आपकी तालीम है क्या? उलमा जो आते हैं उनके बयानात को सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत है, एक आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे सब। जैसे ही जनाजा लेकर कब्रिस्तान लोग पहुंचे, मुक्तदी लोग सफ लगा के खड़े हैं। इमाम आगे बढ़े, बढ़ने के बाद नियत बांधने से पहले लाश पर नजर पड़ी तो न वहां आंधी है, न तूफान है, न हवा है, लेकिन कफन हिल रहा है।
हरकत में है। इमाम को हैरानी हुई, आपने मुक्तदियों को बुलाया, कहा भाई देखो ये कफन हिल रहा है, ये बंदा तो मर गया है लेकिन कफन के अंदर हरकत बहुत ज्यादा है। जैसे ही कफन को खोला गया, देखा गया तो क्या देखते हैं, एक जहरीला सांप है उसके गले में लिपटा हुआ है और उसको डंक मारता जा रहा है, डंक मारता जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना डंक मारने लगा, लोगों ने देखकर डंडे और लाठी उठा लिए कि चलो सांप को मार के भगा दिया जाए, यहां से इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही डंडा उठाकर कोई सांप पर मारना चाहा, रब्बे कायनात ने उस सांप को जुबान दे दी। सांप बोल पड़ा, ए लोगों मुझे ना मारो, ए लोगों मैं दुनिया का सांप नहीं हूं बल्कि अल्लाह ताला ने इसके गले में आकर मुझे डंक मारने के लिए रब ने भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही सांप बोल पड़ा, लोगों ने डंडे फेंक दिए। उसके बाद लोगों में चिमी गोइयां शुरू हो गई। लोग सोचने लगे आखिर बात क्या है कि जनाजा पढ़ा ना गया, मैयत को कब्र में डाला ना गया और जमीन के ऊपर लाश है, उसके अंदर कफन के अंदर सांप कैसे आ गया, आखिर गुनाह क्या है। चलो सांप ही से पूछ लिया जाए। सांप बोल पड़ा है तो पूछा जाए, ए सांप अगर तू बोल ही पड़ा है तो जरा ये तो बता इसके गुनाह क्या थे, इसकी खता क्या है, ये करता क्या था कि आज इसको इतनी सजा मिल रही है। तो सांप बोल पड़ा, ये दुनिया में तीन चीजों की वजह से आज अजाबे इलाही में मुब्तला हो गया है। तीन चीजों से। वो तीन चीजें क्या है? अजान होती थी मस्जिद नहीं जाता था, अजान सुनता मस्जिद को नहीं जाता। दूसरी ज़कात अदा नहीं करता, माल था इसके पास, मनी। लोग कहते हैं ना मनी इज एवरीथिंग, पैसा था, ज़कात नहीं देता था और उलमा के बयान को नहीं सुनता, उलमा के बयान को नहीं सुनता। अभी जनाजा नहीं पढ़ा गया है, सांप आ गया गले में लिपट गया। अब सुनिए, अजान सुनकर जो लोग मस्जिद को ना जाए उसके लिए कहा गया। कितने लोग हो साहब जो अजान सुनकर mस्जिद को जाते हो? ईमानदारी और दयानदारी से बताना साहब, बेटा परसा के गयूर मुसलमानों, आज अजान के वक्त कोई ढोल बजा दे, गैर मुस्लिम अगर नाच गाने बजा दे तो ये कौम के जवान इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, बीपी बिल्कुल 160 डिग्री के टेम्परेचर में नीचे अप डाउन होने लगा। लेकिन साहब तुम गैर के घरों में जाकर ये देख लिया कि अजान हमारी मस्जिद में हो रही है और गाना तू बजाएगा, तेरी जरूरत कैसे हो गई? साहब किसी और को ना कहना, पहले अपने आप को देखो। जब अजान होती है तो मोबाइल में गाना कौन सुनता है? अजान होती है तो घर के अंदर टीवी किसके चलते हैं? हमारे कौम के बेटे। अजान मस्जिद में होती है मोबाइल में लगा रहता है, अजान मस्जिद में होती है घर में टीवियां चल रही होती है। लेकिन साहब अगर तुम दूसरे पर अंगुश नुमाई करते हो, उससे पहले जब अजान हो मोबाइल बंद कर दो, अजान हो टीवी बंद कर दो, अजान हो कुरान पढ़ना बंद करो। अब तो बोलिए ना आप, है ना? अजान हो तो कुरान पढ़ना बंद करो। क्या बात, मोबाइल बंद नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह तौफीक दे। अजान हो तो टीवी बंद करो। तौफीक दे अल्लाह। जब कुरान पढ़ने पर पाबंदी है अजान के वक्त, तो मोबाइल चलाने की छूट किसने दे दिया आपको? किसने दिया? 9 महीने माँ के सिकम में पलने वालों, 2 साल तक माँ के सीने से खून को दूध बनाकर पीने वालों, तेरी माँ मर जाएगी, जनाजा पढ़ने तुझे नहीं आता, लेकिन सड़कों पर मोबाइल में गाने बजाकर घूमने तुझे आता है। शादी की महफिल हो तो मिलाद के बाद डीजे बजाकर नाचने तुझे आता है। जज़ाकल्लाह। डीजे बजाकर नाचने तुझे आता है, गाना बजा बजा कर 3 साल की बच्चियों को घर के अंदर नचवाना तुझे आ रहा है। आज हमारी कौम की बेटियां नाचने लगी, कौम के बेटे डरावा करने लगे
और फिर आप कहते हो कि ओ मौलवी क्या बताएगा। मौलवी की बयान नहीं सुनोगे तो याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कफन में सांप आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गर्दन में भी मरने के बाद सांप लिपटा जाए। इसलिए साहब खुदा के वास्ते उलमा के बयान को गौर से सुनो, खुदा के वास्ते मस्जिद की आजानों को सुनने के बाद जवाब दिया कर। अल्लाह ने तौफीक माल दिया है, मालदार बनाया है, तो ज़कात दिया कर। अगर ये 3 चीजें कर लेगा और कहीं रब ने कबूल कर लिया तो यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अरवाहुल आलमीन कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा, हजरत हारून रजा बरकाती। मेरा टाइम हो गया खत्म। आपने हंसा मैंने हंसाया इसलिए कि आप मेरी तरफ आएंगे, लेकिन आप दुनिया में लगे। इसलिए दोस्त फिर कभी मौका मिलेगा फकीर बरकाती आपसे खिताब करे। अब काहे बोले? वक्त अभी आपके 5 मिनट है, आपका है आपका टाइम। तो मैं वक्त से पहले निकल जाता हूँ ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है तो सुनेंगे आप लोग। अब हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। सारा मजमा उठा ले, ईमानदारी के साथ कहे या रसूल अल्लाह। लेकिन साहब हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं साहब? है ना, रुपये देने से कोई खतीब खुश नहीं होता, मुकर्रिर तो उस वक्त खुश होता है जब उसकी बातों को गौर से सुन लिया जाए। तो यहाँ 2 लोग जो बैठे हैं ना, जितना पनसैया फैजान मुजाहिद को दिया है मुझे यकीन है, और मुझको अपने रब पे इतना भरोसा है कि डबल निकलवा लूं। हाँ भाई, लेकिन मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मुझे मांगने, कहते ना बात कहने का सलीका हो अगर इंसान को, दिल तो क्या चीज है, पत्थर भी पिघल जाता। साहब सुनो, सांप डंक मारने लगा। क्यों? अजान होती थी, सुनता था, मस्जिद को नहीं जाता। कितने लोग जाते हो? अब सुनिए, माल था, ज़कात नहीं देता था, उलमा के बयान को नहीं सुनता था। अच्छा, आप लोग इतने लोग आए हैं, आपको क्या फायदा मिल रहा है उलमा के बयान सुनकर? क्या सीखने को मिला? नात खानी घंटों घंटा हो रही है, तकरीर करने वाले को आधा घंटा। हाँ भाई, आधा घंटा नात खानी होगी, 1 घंटा तकरीर, आधा घंटा। लेकिन आधा घंटा से सुनो भाई सही से, 5 मिनट सुनो ना भाई। तकरीर इसलिए करता हूं, और एक बात और कह दूं, नंके की चोट पर बगैर मुतालबे की तकरीर करता हूं। अरे वाह, तकरीर का सौदा करने नहीं आता हूं, वाह वाह, नजराने की बात करके नहीं आया हूं। अल्लाह, वाह 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 वाह, कि तकरीर में असर न हो, इसलिए कि मैं फख्र से कहता हूं, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के नजमी अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। सुभान और ये कमाल मेरा नहीं है साहब, 20 साल तक जो शेर नेपाल की जूती सीधी की है मैंने, ये फैजान सरकारे लोहना का है, फैजान सरकारे मारहरा का है, कि समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। तो जानो बैठ कर फिर दोस्त का नक्शा बनाता है, मुकद्दर जगमगाना है तो उनके कदमों से लिपट जाओ, मेरा जैसे मोहम्मद मिट्टी को सोना बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शेरे नेपाल। न माल अपना है साहब, न कमाल अपना, जो कुछ है बुजुर्गों का फैजान। अब सुनिए हजरात, मैं चंद बातें आपसे करूं। मंत्र तो मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन ट्रांसलेट एक मंत्र का मैंने किया, और उसको सुन के आपको सवाब भी नहीं मिलेगा,
वो तो मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि आप चतुर्वेदी की हैसियत से बुलाया गया है, इसलिए मैं रंग को पकड़ रहा था, है ना, कि चतुर्वेदी का माना ही होता है हंसाने के लिए आता। कहा हजरत, इसलिए मैं उधर जा रहा था, लेकिन आप लोगों को वो नहीं चाहिए साहब, इसलिए कि जब बंजर जमी हो जाती है ना, जमी बंजर, तो अनाज बोने से वहां कुछ नहीं होता। जमीन जिस तरह बंजर हो जाती है तो अनाज अगर वहां पे डालोगे तो निकलेगा नहीं, लेकिन वही मौसम बदलने के बाद बरसात धीमी धीमी होने लगी, बारिश की बूंदें अगर जमीन पर पड़े और जमीन खुश्की से तरी में बदल जाए, फिर उसके बाद अनाज बोओगे तो निकले। तो उलमा के बयान सुनकर यही होता है अवाम के साथ, कि जिस तरह जमीन बंजर हो जाती है, जिस तरह जमीन मर जाती है, उसी तरह इंसान का दिल भी कभी कभी मुर्दा हो जाता है। इंसान का दिल भी मुर्दा हो जाता है जब इंसान उलमा के बयान को सुनता है, तो कशमकश में आता कि हम ये करे कि ना करें, करे कि ना करें, करे कि ना करें। पता ये चला कि जो दिल आपका मुर्दा हो गया था, आज अरवाहुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आकर यह सबक मिला कि उस दिल को थोड़ी सी रोशनी मिली, थोड़ी सी जिंदगी मिल गई, तो दिल अब फैसला करने में इधर से उधर हो रहा है। इसीलिए साहब, जब उलमा की बातों को गौर से सुनोगे, दिल आपका जिंदा होगा। जब दिल आपका जिंदा होगा, मजहब इस्लाम जिंदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरवाहुल आलमीन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बेता परसा, महफिले इसाले सवाब। लेकिन साहब, बाप की कदर तो हम नहीं करते, माँ की बात तो हम नहीं सुनते। एक लड़का शादी किया, बहुत कंजूस था, एकदम कंजूस। शादी करके घर आया, बीवी को बैठाया, कहा तुमको मालूम है हम क्या खाते हैं? ना, हमको कैसे मालूम है, आप बताएंगे तब ना मालूम पड़ेगा। कहा सुनो बैठ जा। कहा बोलिए। कहा गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, दूध दही नहीं खाते। कहा फिर क्या खाते हैं? कहा दाल सब्जी न खाते, साग न। का खाते? का दाल। क्या खाते हैं? दाल। का आप दाल खाइए, हम गोश्त खाएंगे ना, वो नहीं होगा। जो हम खाएंगे वही तुमको भी खाना होगा। 7 बहन की एक प्यारी बहन, 7 भाई की एक प्यारी बहन थी, 7 भाई पे एक थी, हाँ, प्यार से पाली हुई थी। ससुराल आने के बाद आफत 3 महीना कट गई, खा खा के दाल हो गई दाल की तरह। जैसे दाल दरख्त के डाल होते हैं, वैसे वो दाल खा के दाल हो गई। चली गई मायके। भाई ने देखा तो परेशान कि इतनी दुबली मेरी बहन कैसे हो गई। कहा बहन क्या हुआ? कहा क्या बता, इतना कंजूसवा के घर में तू बियाह कर देला कि ले दे के दाल, सुबह दाल, शाम दाल, जब देखो तब दाल, सिर्फ दाल ही खिलाता है। कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ। कहा बहन टेंशन मत ले, ये नींद की गोली ले घर जा, नींद की गोली ले घर जा। आज शाम को दाल बनाना, दाल में इसको मिलाना, शौहर को खिलाना, उसके बाद हम आएंगे। गई घर, दाल बनाई, दाल में टैबलेट मिलाई, मिला के खिलाई, शौहर खा के बेहोश। अब होश आने को नहीं, जिस तरह नौजवान को आजकल होश नहीं। हाँ, शादी कर लिया तो बेहोश हो जाता, होश नहीं रहता कि माँ क्या कह रही है, बाप क्या कह, हाँ, होश नहीं रहता, बेहोश। 4 भाई गया, 7 में से 4 गया, पूरा पूरा ब्लैक पहन लिया, ब्लैक पहन लिया, मुंह पे मास्क लगा लिया, हाँ, उसको कफन पहना दिया और उसके रूम में से निकाला, दूसरे रूम में पहुंचाया। और जब उसको वो असर खत्म होने लगा तो कहरा कहरा के जगह, कहा तुम लोग कौन हो? कहा हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। कहा क्या हुआ? कहा तू उस दुनिया से ई दुनिया में आ गया, हमरे सवाल का जवाब दे।
क्या सवाल है? कहा अल्लाह की बेशुमार नेमत है, तू उस नेमत में से क्या क्या खाया? कहा सरकार कुछ न खाया, सिर्फ दाल खाया। कहा मछली ना, दाल खाया। गोश्त ना, दाल खाया। कहा सिर्फ दाल ही खाया, गोश्त क्यों नहीं खाया? 50 कोरे लगाओ। एक भाई लगाया 50 कोरा। कहा मछली? ना, मछली भी नहीं खाया, सिर्फ दाल खाया। कहा 50 कोरे और लगाओ। 100 कोरा लगा, बेहोश, एकदम बेहोश। भाई लोग उसको उठाया, उसके हुजरे में ले जाके पहुंचाया, सब चला गया। कहा बहन चलते हैं। कहा भाई क्या हुआ? कहा इंतजाम हो गया है, कल से ही दाल नहीं बनाएगा, न दाल खाएगा न बनवाएगा। भाई चला गया, 10 बजने को आ गया, नाश्ता बनाने को बीवी तैयार, लेकिन शौहर जग ही नहीं रहा। 100 कोड़े जिसको लगे उसे जाके पूछिए खैरियत क्या है। उठ नहीं रहा था। बीवी कहा उठा ना हो, उठा। अब उठ नहीं रहा, आंख मल्ला। कहा क्या हुआ? कहा उठिए हम जा रहे हैं दाल पकाने। का ना जी ना, दाल न पकाओ, दाल के अजाब बहुत भारी है, दाल मत पका, दाल मत पका। कहा क्या है? कहा हम जा रहे उमगांव, लाते हैं मटन बिरयानी पकाएंगे, दाल नहीं खाएंगे। उसके बाद जो दाल बंद कर दिया, दाल खाना छोड़ दिया। तो साहब इसी तरह आप लोग को कभी कभी दाल खाने की बीमारी हो जाती है। हाँ? एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुना दे, सुनिए। अब एक पैगाम देकर मैं निकलना चाहूंगा। हाँ, मोबाइल फोन सबके पास है। हाँ? मोबाइल है ना? 4 घंटा मोबाइल देखते कि नहीं? 24 घंटा में 4 घंटा देखते हैं ना? 4 घंटा रहे तो 4 घंटा। 4 घंटा मोबाइल देखते क्या देखते हैं आप? कि मुंबई की सड़कों पे कौन शैतान खान मर गया। ये मुसलमान का बेटा सब बैठा है। सुनिएगा, सुनिएगा साहब, ब्रासलेट ही पहनता है और सिकरियों पहन लेगा। कुछ दिन के बाद बीवी का मंगलसूत्र भी यही लोग पहनेंगे, और कुछ दिन के बाद बीवी चूड़ी निकालेगी, इसको पहनाएगी। अगर मर्दवा तू ही पहन लो, हम कहा होगा साहब, होगा। हाँ, टाइम टाइम आने वाला, टाइम आने वाला। अब सुनिए, लेकिन साहब शादी हुई ना, शादी, लड़का बड़ा खुश, जाएगा कहाँ मालूम है आपको? बाजार सारघाट, बेनीपट्टी। बीवी फोन करेगी, हेलो मिस्टर किधर हो? बेनीपट्टी, प्लीज बर्गर। हाँ, लेकिन लेके आओ बर्गर, मोमो, चाउमीन, मंचूरियन। हाँ, ये लड़का लोग जाएगा होटल में, पैक करा के घर आएगा। अम्मा बैठी रहेगी दरवाजे पे टकटकी लगा करके, बेटा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। बीवी के लिए बर्गर लाएगा, माँ के लिए समोसा भी नहीं लाता। बीवी के लिए मंचूरियन, चाउमीन, मोमो, माँ के लिए आलू चॉप भी नहीं लाता। लाते हो का? ईमानदारी से बताओ साहब। यकीनन बीवी को बर्गर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, आलू जो खिलाना हो खिलाओ, लेकिन बूढ़ी माँ अगर तेरी दहलीज पर बैठकर तेरा इंतजार करती है तो कसम खुदा की 100 रुपया का सामान लाकर बीवी को दे दो, 5 रुपये की चीज लाकर माँ के हाथों में डाल दो, वो माँ खाएगी नहीं, तेरे लिए दुआएं करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भाई, वाह। लेकिन साहब हम ऐसा नहीं करते, हमको तो वही चाहिए बस। एक लड़का था, अंगूठा छाप, अंगूठा, हाँ अंगूठा छाप। अब बीवी ढूंढा था बीए पास, शादी हो गई, घर आया बहुत खुश, बहुत खुश। 1 साल गुजर गया। ऐसे भी लगता है ना, शादी की बात चलेगी नौजवान से, तो लगता है इलेक्शन का टिकट बन गया, मिल गया। और जब शादी होगी समझता कि मुखिया हम ही हैं, हाँ ना मुखिया। 1 साल के बाद लगता कि दुखिया भी हम ही हैं। खूब प्यार कर रहा था, 1 साल हो गया, बीवी को मारा 1 थप्पड़। बीवी तो पढ़ी लिखी बीए पास थी ना, ये अंगूठा छा। बीवी से पूछा, मार दिया तो एक्सक्यूज मी, आपने हमें क्यों मारा? हमने कौन सा मिस्टेक किया? कैसा है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं,
तो बीबी ने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज, जरा चेहरा इधर घुमाई। जैसे घुमाया बीबी ने दूध चाटा लगाया। कहा तुम क्यों मारती हो? कहा हम आपसे दुगुना प्यार करते हैं। तो ये देखकर शादी करोगे कि बीबी मिले बीजे पास? ये देखकर शादी करोगे कि बीबी मिले खूबसूरत? ये देखकर शादी करते हो कि बीबी बेपर्दा रहे लेकिन देखने में ब्यूटीफुल रहे? तो तेरा घर थप्पड़ खाना बनेगा। लेकिन अगर ये देखो कि कुरान पढ़ने वाली लड़की है कि नहीं, नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं, पर्दे में रहने वाली है कि नहीं, अगर कुरान पढ़ने वाली से, नमाज पढ़ने वाली से, पर्दे में रहने वाली से शादी कर लिया तो तेरा घर थप्पड़ खाना नहीं बल्कि जन्नत का नमूना बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरवाहुल आलमीन कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा। लेकिन चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी वहन है। बच्चा तो मेरे चच्चा भी होने। अब तो बच्चा तो बिक ही रहा है, चच्चा बेचने में लगा। हाँ, जैसे किसान बकरी को बेच देता वैसे मतारी बाप आजकल बेटा बेटी को बेच रहा। बेटा को बेच रहा, बेटी वाला तो खरीद रहा। स्टैंडर्ड दामाद। तो माँ परेशान, हजरत पीर साहब दुगो ताबीज लिखना दो। काहे? बेटवा बात नहीं सुनता है। क्यों, क्या हुआ? अब बीबी की बात सुन। कहीं नहीं सुनेगा। काहे नहीं सुनेगा जी? हाँ, पानी का बोतल 10 रुपया का खरीद के ला दो, हमरा हुआ क्या आपका? बोला के का हमरा हुआ ना, हम पिए नाली में बहा दे। कुछ करिएगा? हाँ नहीं ना। तो बेटा को जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख एटीएम लगता है, बाप का है एटीएम। एक जमाना था पहले चलता था जहेज में बाछी, अब चल रहा अपाची। हीरो हुंडा बन गया गुंडा। हाँ, ले जे रहे हैं आप लोग। इका है आपका, कमाई है का? कमा कमा के ले रहे हैं, आपको मालूम है कि नहीं? देखिए ना मेरी हसन भाई मुस्कुरा रहा, मस्ती में है। आप भी आ सकते हैं हमारे पास। बहुत मुस्कुरा रहे आप। देखिए, संभालिए संभालिए, संभालिए। ले लिया सूट बूट पहनेगा, कोट पैंट, शिरमानी, टाई भी, पगड़ी बांध लेगा, सिहरा बांध लेगा, और 4 चक्का में बैठ जाएगा, फूल गुल लगा के। फूल गुल लगा के और 2 आदमी को लगेगा अपने पास। लगता है कि प्रधानमंत्री यह जा रहा है। ससुराल जाएगा, मुंह छुपा लेगा, मांगेगा भीख, दे दा खाए या हीरो हुंडा, दे दा अपाची। क्या चाहिए? क्या चाहिए? केटीएम 220 बकलोल। कमा रहे हो दिल्ली में जाके इसीलिए कि भीख मांगोगे? मुंबई में इसीलिए कमाया आपने कि हम खैरात मांगेंगे? ए लोगों सुनो, जब किसी गरीब की बेटी का दिल टूटता है, मदीने वाला मुस्तफा का दिल टूट जाता है। जब कोई गरीब की बेटियां रातों को आंसू बहाती है, मदीने वाले मुस्तफा का दिल कितना रोया करता होगा। तुझे मालूम नहीं है साहब? मदीने के ताजदार की बारगाह में जनाब आसिम ने अर्जी पेश की थी, या रसूल अल्लाह, हमने एक के बाद दिगर 5 बेटियों को कत्ल कर दिया, 6ठी को भी मैंने कत्ल किया। जब ये बातें अर्ज कर रहे थे जनाब आसिम, तो मेरे आका करीम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। लेकिन साहब वो तो कलमा मुस्तफा का नहीं पढ़े थे तो बेटी कत्ल कर रहे थे। आप तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हो, आप तो नबी के गुलाम होने का दम भरते हो। आप हर जगह कहते हो ना मुझसे रिसालत पर हम जान दे देंगे। ए साहब, अब जान क्या दोगे जो अपने बेटों का सौदा
गरीब बेटी के बाप से करते हो, आप मुस्तफा की शरीयत को क्या जिंदा करोगे जो दूसरे के दरवाजे पर जाकर खैरात मांगते हो? अगर अल्लाह ने बेटा दिया हो, अल्लाह ने औलादे दी हो, तो किसी से खैरात ना मांगना। जहेज जैसी लानत से दूर हो जाओ और अपने बेटे की शादी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करो, कि जब मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बेटा दूल्हा बनेगा, मदीने वाला मुस्तफा गुंबदे खजरा में मुस्कुराने लगेगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। हजरात इतने लोग हैं, हमको दो आदमी चाहिए, दो आदमी वो चाहिए जो अपने चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाए। दाढ़ी नहीं जान रहे का आप लोग, तो हमको ऐसे देख रहे लगता कि मैं गजब कर दिया। हा? भाई दाढ़ी कह रहा हूं, मन तो सुनिए, मन लिंग अच्छेदी शिखीन सर्व सुधारी सदुशक उच्च अलापी भष्यति भविष्यति जनो। लिंग अच्छेदी जो कल की अवतार का मानने वाला होगा, लिंग कटवाएगा, खतना करवाएगा। ऐसे देख रहे कि लगता आप लोग का मुसलमानी हुआ ही नहीं। खतना करवाएगा, सीखीन सर्व सुधारी सदुशक, बाल बढ़ाएगा, चोटी नहीं रखेगा। लेकिन हैंडसम लोगों को देख लीजिए, सैलून में जाएगा, कहेगा इधर रहा हाई कोट, इधर सफा चोट, अब बीच में मुर्गा का खुप्पो। शर्म नहीं आ रही है भाई हम लोग? सीखीन सर्व सुधारी सदुशक उच्च अलापी भष्यति भविष्यति जनो। चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाएगा, गांठ नहीं लगाएगा। बढ़ाएगा, गांठ नहीं लगाएगा। ये मुसलमान की पहचान भविष्य पुराण कह रहा। लेकिन कैसे जी खत्म कर देते भाई, है ना? अब कर रहे थे तो आप कह रहे बाकी है, अब हम लगे हुए तो आप कह रहे खत्म कीजिए, यही गड़बड़ हो जा रहा। कभी कभी खत्म कर दें। अब क्या कीजिएगा नकीब साहब, मैच छोड़े? हम मैच छोड़ेंगे, सब कुर्सी छोड़ देगा। बोले कि खत्म करे, ऐसे बोलेंगे हल्के में कहिए या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं। एक बार और नारा लगाइए, वो नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा है? निमन लगे हो? एक रिद्ध सोकर आप आ गए। एक आदमी दिल्ली में बैठा था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि दिल्ली में लाल किला कुतुब मीनार है, समझे? हजरत एक आदमी सो रहा था, का समझे का हजरत समझ गया का क्या कहा, दिल्ली में लाल किला कुत्ता बीमार है। तो कभी कभी सोने के चक्कर में हाफ सुनाई देता, पूरा कभी कभी साफ भी हो जाता। होता कि नहीं ऐसा? सुनिए सुनिए, सुना दे। दाढ़ी के बारे में कह रहा भविष्य पुराण की बढ़ाओ। अब तो चच्चा लोग जाएंगे सैलून में, स्वाहा कियो चच्चा तोरो हो स्वाहा हो की सुभान अल्लाह। हाँ देखिए कितना स्मार्ट लग रहे हैं आप, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको हाजी बना दे, गुड लुकिंग, सुभान अल्लाह। लेकिन दो आदमी चाहिए हमें। अब सुनिए सुनिए सुनिए, भारत में 35 करोड़ मुसलमान है कि नहीं? 15 करोड़ औरत को मान लीजिए, 20 करोड़ बचा, 20 करोड़ में से 10 करोड़ बच्चा को मान लीजिए, 10 करोड़ बचा। 10 करोड़ में से कई करोड़ आदमी दाढ़ी वाला? ईमानदारी से बताना, कई करोड़ आदमी? 2 करोड़ होगा, 2%, 2 करोड़ मान लीजिए, मान लीजिए, मानने में कहा जाता है। हमरा क्या बिगड़ेगा साहब?
आशिक है इनको की खनकती हुई आवाज है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, मानने में क्या जाता है। 2 करोड़ आदमी दाढ़ी वाला, 8 करोड़ बेगर दाढ़ी वाला। अच्छा, जो बेगर दाढ़ी वाला वो शेविंग करता है कि नहीं करता? हा? भाई साहब तुम बोलो ना। बोल सकते हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, मन करे तो रख लीजिएगा, तो हम काहे कहेंगे, जोर जबरदस्ती रही है। हाँ का तोरो कह छियो, मुंह बांटने से काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 8 करोड़, अरे समझो चाहूंगा, 8 करोड़ आदमी बेगर दाढ़ी वाला। दाढ़ी रखना आला हजरत सरकार ने कुरान की 18 आयत से साबित की। दाढ़ी के बारे में आला हजरत ने 40 हदीसें पेश की। दाढ़ी के मुतालिक आला हजरत ने 60 बुजुर्गों के कौल को लिखा कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। लेकिन साहब 8 करोड़ आदमी मान लीजिए 1 ही रुपया 1 हफ्ता में खर्च करके शेविंग करता है, तो सिर्फ भारत से मुसलमान, भारत का मुसलमान, नबी का कलमा पढ़ने वाला, मुस्तफा पर कहने वाला कि हम मुस्तफा के नाम पर जान दे देंगे, 8 करोड़ रुपया प्रत्येक हफ्ता भारत का मुसलमान इसलिए खर्च करता है कि मुस्तफा की सुन्नत को मिटा दिया जाए। देखिए देखिए, सुभान अल्लाह बोलने वाले ऐसा लोग होते हैं, ऐसा लोग होते हैं कि बाप मरे तो कहे सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं साहब? अफसोस का मकाम है साहब, अफसोस का। जब बात खुशी की हो तो सुभान अल्लाह, दुख की हो तो अल्लाह अकबर तो कहिए। 8 करोड़ रुपया भारत का मुसलमान 1 हफ्ता में खर्च करता है मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने के लिए। महीना में 32 करोड़ रुपया भारत का मुसलमान सिर्फ इसलिए खर्च करता है कि मुस्तफा की सुन्नत को मिटा दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती तनवीर साहब कबीला जफर बरकाती, हजरत हाफिज वकारी आलमगीर साहब कबीला बुलबुल चंपारण, उलमाए अहले सुन्नत हजरत हारून रजा बरकाती। वाह भाई वाह। 32 करोड़ रुपया भारत का मुसलमान सिर्फ इसलिए महीना में खर्च करता है कि मुस्तफा की सुन्नत को मिटाया जाए। फिर आप कहते हो कि हमें मिटाया जा रहा है, फिर आप कहते हो कि हमको सताया जा रहा है। अरे साहब, जो मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने में जो कौम रुपया खर्च करेगी, वो कौम कुचली नहीं जाएगी, दबाई नहीं जाएगी, तो क्या आबाद होगी? हरगिज़ नहीं। अगर 1 रुपया भी आपका मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने में खर्च होता है, तो आज अरवाहुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से ये अहद करके उठो कि हम रुपया मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने में नहीं खर्च करेंगे, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करने में खर्च करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कोई ऐसा बंदा जो कहे कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी बढ़ाएंगे? आइए साहब, इधर आइए, आ जाइए साहब। रुपया नहीं है तो हम ही से ले लीजिए, लेकिन आप इधर आइए पहले। सुभान नारा लगाइए, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा। अल्लाह ताला उमर फारूक आजम का सदका अता फरमा। आमीन आमीन भाई, वाह वाह वाह। जवान है भाई, जवान। महला उलमा के लिए नहीं है तो हजरत उमर भाई के लिए कहां से होगा? हम लोगों के लिए माला नहीं है। बताइए, सबसे वीआईपी तो अभी हम ही हैं। तू रखवा, यो रखती। सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। बढ़ाइएगा, अब बोतल वो छोड़िएगा, होगा ना? पक्का वादा है, हम सब जानते हैं, हम मस्तान भी हैं। सुभान अल्लाह। हजरत देखिए, काम हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे यही असल काम हो रहा। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लाल टोपी वाला क्या करेगा? इस सोचने में लगा। आ तू की करवा? तू
खाली पुलाव खिलाइएगा मुखिया जी। हाँ बताइए, शायद लोगों को पन सही या हमको एक सही हो नहीं मिलेगा मिलेगा ना, हम देख रहे हैं आपको। हाँ, मत दीजिए लेकिन दाढ़ी रख लीजिए। क्या कहेंगे? आपके दरवाजे पर आए हम यही कहेंगे। हाँ? हाँ, एक शेर और कह दे उमर भाई, कह दे एक शेर, एक कथा पढ़ दे। नजर इनसे मिलाओ के दौलते ईमान दे देंगे। आ रहा भाई, वाह 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 वाह। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। अब मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने लोग जान देंगे, जरा हाथ उठाइए। जान दे देंगे। जान मत दा, दाढ़ी दे दो। है कोई? दाढ़ी दे दा, दाढ़ी है कोई? आजा भाई, आजा आजा जवान आओ। जवान इधर आओ। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बच्चा इतना पावरफुल है तो चच्चा कितना पावर। वाह, बड़ी किस्मत में दूसरा ये लिखा है। अच्छा ये नाई है हजरत, ये खुद ही बनाता है सबका, ये नाई है। अरे भाई, अरे रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ? अब बताइए, आप लोग खाली जान दीजिएगा, झूठा वादा करते हैं। हाँ? ये झूठा वादा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? जो आदमी दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता वो जान दे सकता है? दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। हाँ? मैं बस विनती करूंगा साहब, अल्लाह अगर तौफीक दे दो चेहरे पे दाढ़ी बढ़ा दे। दाढ़ी आप बढ़ा लीजिए, कहीं डर तो नहीं लग रहा मैडम से? एक आदमी आया तकरीर सुनने, अल्लामा अबुल हक्कानी साहब अलैहि रहमत की सलाम पे तकरीर हुई। कहा घर जाके बीवी को सलाम करो। घर गया, बीवी दरवाजा खोली, कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी कहती है काहे मजाक कर रहे बोरे बोरे। बताइए, तो कुछ बीवी लोग भी बकलोल होती है। हाँ? मत पूछिए, हमारी माँ बहन तो इतना आगे है कि मत पूछिए। खाना पकाते पकाते सीरियल न छूटे, नमक के नमक। हाँ, खाना पकाते 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 टीवी देखते 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 बच्चा चला गया तेल में। हाँ? सीरियल का कमाल है। एक जगह मैं गया, एक जगह खाना खाने, देखा साग में हल्दी है। हम कहे ये भी सीरियल का कमाल है। ये मिस्टेक होता क्यों है? ए मेरी माँ बहनों, अपने घरों में नमाजी बन जा। आका फरमाते हैं जब किसी बेनमाजी की नजर किसी के घर में पड़ जाती है तो उसके घर से बरकतें उठा लिया जाता है। अगर जिस घर में 5 मर्द हो, 5 बेनमाजी हो, 4 औरत हो, 4 बेनमाजी हो, जब नमाजी घर में ही नहीं होगा तो बरकत कहां से होगी? इसलिए साहब खुद भी नमाजी बन जा, अपने बच्चों को भी नमाजी बना ले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मेरे बोलने में अगर किसी तरह की लफ्ज़ खताएं सरजद हो तो मैं तमाम उलमा, तमाम सामईन को गवाह बनाकर और मैं अपनी तमाम पिछली गुनाहों से सिद्दीक दिल से तौबा करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप भी अपने गुनाहों से करिए। कल शब बारात है, आज ही कर लीजिए तौबा। कल मुकद्दर लिखी जाएगी, तकदीर का फैसला होगा। कौन साल में मरेगा, किसके घर में कितना खजाना मिलेगा। तो तौबा कर लीजिए, खजाने के लिए कल दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला जरूर देगा। तो पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़िए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब यहाँ मुखिया जी, शेर साहब सब लोग बैठे हैं। माँ के हवाले से एक शेर में पढ़ देता हूं। माँ के हवाले से पढ़ दे, अब फैसला अब ये हो जाएगा। सुन लीजिएगा। वो इस तरह मेरी गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।
अब बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मुझसे अदा हो ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है। ए रज़ाए अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।